और उनमें सबसे बड़ी विशेषता थी कि कोई भी व्यक्ति मानता था कि तन सिंह जी मेरे निकट है। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक विषय है। जैसे परम ये हमारे सामने पूजनीय साधु संत बैठे हैं, या संघ के प्रचारक बैठे हैं, या कई अधिकारी भी बैठे हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे करीब है, क्योंकि उनको पूरे समाज का चिंतन करना होता है, सबसे व्यवहार बना के रखना होता है। तो ऐसा ही सामान्य से किसान के परिवार का बेटा, अनपढ़ व्यक्ति, केवल अपनी आजीविका को लेकर के निकला, एक रोलर का ड्राइवर, और उसके बाद में महान व्यक्ति के रूप में, जिस व्यक्ति के घर पे कोई नेता आने से अछूता नहीं रहा, कोई हर पार्टी का मुख्यमंत्री आया, हर पार्टी का नेता आया, हर साधु संत आया, शंकराचार्य जी भी उनके घर आए, हर मत पद संप्रदाय जाति वर्ग के लोग आए। जो आए वो आशा लेकर के आए, खाली हाथ नहीं कर वापस नहीं गए। ऐसे महापुरुष एक सामान्य किसी मार्गदर्शन के बिना, शिक्षा के बिना, किसी वातावरण के होना, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के श्रेष्ठ प्रारब्ध होते हैं, वही कर पाता है। इसलिए मैं आज उस महान पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ। ये जो श्रेष्ठ लोग विराजे हैं, अलग अलग कोने से आए हैं, अलग अलग भूमिका में हैं, इस प्रकार के लोग आना ही अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है कि श्रद्धेय तन सिंह जी किस प्रकार का व्यक्तित्व था। हम सब जो आए हैं, साहब के कृतित्व से, जीवन से हम सभी प्रेरणा लेते रहे। और यह एक जो भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, इसमें जन्म लेना ही अपने आप में बड़ा भाग्यशाली होता है। सर्वभूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा प्राणेषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु सनातना स्मृतः। इस संसार में जन्म लेना, व्यक्ति के यानी मनुष्य योनि में जन्म लेना, और फिर भारत की भूमि पर जन्म लेना, ये सबसे बड़ा परम सौभाग्य का विषय है। और तन सिंह जी जैसा व्यक्ति होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सुखद संयोग ये है कि उनके दोनों सुपुत्र राम और लक्ष्मण की भांति प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में भी उसी भूमिका में है, और दान के रूप में भी उसी भूमिका में है। तन सिंह जी से मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा उन्होंने व्यापार कर लिया और लंबा चौड़ा व्यापार खड़ा कर दिया, परंतु वही विनम्रता, वही शालीनता और वही मानवता के पुजारी दोनों खड़े हैं सामने। मुझे लगता है कि हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाच मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। मूर्ख लोग और सूखे वृक्ष कभी नहीं विनम्र होते, इसलिए विनम्र व्यक्ति की हमें सदैव वंदना करनी चाहिए। हम श्रद्धेय तन सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के कुछ वैसा जीवन जीने का प्रयास करें, ऐसा ही निवेदन करते हुए ओम शांति। जैसा कि आपने भाई साहब बताया, तो मैं बता दूं कि मेरे पास जो भी प्रकल्प है वो तो मेरी जानकारी में है, वही मैंने लिखे हैं। बाकी जन सेवा संस्थान या जोगेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी ने क्या क्या किया है जो मेरी जानकारी में नहीं है, और ना वो उसको प्रदर्शित करना चाह रहे, लेकिन जो मेरी जानकारी में उनको मैंने बैठ करके और पिछले 3 साल का एक ब्यौरा तैयार किया है। अब मैं बता दूं, पहली पुण्यतिथि के बाद द्वितीय पुण्यतिथि से लगाकर तृतीय पुण्यतिथि के बीच का 1 साल का अवधि, उसमें राजपूत बालिका छात्रावास में भोजनशाला का निर्माण और लोकार्पण, आदर्श स्टेडियम में स्वर्गीय तन सिंह चौहान स्मृति उद्यान का निर्माण, वहीं आदर्श स्टेडियम में एक ओपन जिम, ऐसे युवा जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रोफेशनल जो जिम है वहां जाकर उसकी फीस भर सके, उनके लिए आदर्श स्टेडियम में एक ओपन जिम का निर्माण किया गया। अपने जन्म स्थान जूना के सभी निवासियों को, ग्रामवासियों को यहाँ से हरिद्वार लेकर के गए, उन्हें हरिद्वार की यात्रा करवाई, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य किया गया। गढ़ा रोड में 21 लाख से एक छात्रावास का निर्माण, जो कि अभी निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी उसका जो है लोकार्पण और अर्पण होगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु और पौधारोपण हेतु ट्री गार्ड और अन्य गतिविधियां के लिए 5 लाख रुपए दिए, जिससे कि वो ट्री गार्ड जो है वो लोगों को पौधारोपण के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। और मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि 3 ट्री गार्ड मेरे घर के आगे ला करके मैंने
3 पौधे अपने मोहल्ले में, और उसके ऊपर लिखा हुआ है मामा साहब तन सिंह चौहान सेवा संस्थान। मुझे उन ट्री गार्ड में ही अपने आप में गर्व का अनुभव होता है। उसके बाद अभी पिछले समय में स्टेट लेवल का बालक बालिकाओं का जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया तन सिंह जी की स्मृति में। और लंपी स्किन के दौरान गौ सेवा में गौ माता के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की राशि जो है वो समर्पित की गई। ये सभी कार्य उनकी स्मृति में, उनके स्मृति में स्थापित संस्थान और उनके पुत्र जोगेंद्र सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच में एक युवा शख्सियत विराजमान है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी जो है योग्यता से अपनी पहचान बनाई है। श्री रविंद्र सिंह जी